दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस धरती लोक पर यदि कोई सबसे निम्न स्तर की योनि है तो वो है राक्षस योनि। लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जिससे कि वे राक्षस योनि में चले जाते हैं और फिर अनंत काल तक इसी योनि में फंसे रहते हैं। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कोई मनुष्य किसी अपने को राक्षस योनि से कैसे मुक्त करवा सकता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक प्रेमी छोटी सी चूक हो जाने पर राक्षस बन गया था। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ था और अंत में उस राक्षस का क्या हुआ। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ जो आपने मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की इतनी ज्ञानवर्धक कथा सुनाई। किंतु अब आप कृपा करके मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। मैंने सुना है कि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य राक्षस योनि से मुक्त हो जाता है और जीते जी उसे असंख्य वाजपेयी यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। केशव ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सर्वप्रथम इस कथा का श्रवण महर्षि वशिष्ठ के श्रीमुख से महाराज दिलीप ने किया था। तदनंतर आज मैं आपको सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक राजा राज करता था। उसके नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उन्हीं में से एक थी ललिता, जो अत्यंत ही सुंदर और विदुषी थी। उसी गंधर्व कन्या के समान ललित नाम का उसका पति था। उन दोनों में बहुत ही स्नेह था। सुबह शाम दिन रात वे प्रेम के सागर में डूबे रहते थे। हालांकि ललिता एक अत्यंत ही कुशल नर्तकी थी। उसके नृत्य के प्रशंसक दूर दूर तक फैले थे। बड़े बड़े राजा, महाराजा, यहाँ तक कि देवतागण भी उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वैसे ललित भी कोई कम नहीं था। कहते हैं, जब वो गायन करता था तब पक्षी चहकने लगते थे तथा मेघ बरस पड़ते थे। और ऐसे ही एक दिन वे राजा पुंडरीक की सभा में अपनी अप्रतिम कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे कि अचानक से गंधर्व ललित अपनी प्रेयसी के नृत्य में इतना अधिक लीन हो गया कि उसे अपने स्वर का भान ही नहीं रहा। परिणाम स्वरूप उसका गीत बिगड़ गया। उस दिन दुर्भाग्य से उस सभा में करकोटक नामक नाग भी उपस्थित था। यद्यपि वो राजा का मित्र था, तथापि स्वभाव से अत्यंत ही क्रूर। अतः उसने इस सब पर राजा से भला बुरा कहना शुरू कर दिया। साथ ही उसने ये भी कहा कि इससे खराब गीत उसने आज तक नहीं सुना। बस फिर क्या था, इतना सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने उसी क्षण गंधर्व ललित को ये श्राप दे दिया कि जा, तू अभी इसी क्षण से कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जा। और इस प्रकार से श्राप ने अपना असर दिखाया और ललित एक राक्षस में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात वो राक्षस योनि के अपार कष्ट भोगने लगा। उधर ललिता का भी बुरा हाल था, मानो उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और समय के साथ ही उस दंपत्ति की परेशानियां भी बढ़ने लगी। ऐसे ही एक दिन ललिता विलाप करते करते वनों में ललित को खोज रही थी कि तभी उसे वहां पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम दिखा और वो मन में विनीत भाव लिए उनकी शरण में चली गई। तदनंतर महर्षि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? इस पर ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस हो गया है
इसका मुझे बहुत ही दुख है। कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति का उद्धार हो सके। महर्षि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, अभी जल्द ही चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में इस दिन को अत्यंत ही पवित्र और शक्तिशाली बताया गया है। अतः बेटी, यदि तू तेरे पति का कल्याण चाहती है तो तू कामदा एकादशी का व्रत कर, साथ ही उससे प्राप्त होने वाले पुण्यफल को तू अपने पति को दे दे। श्री हरि की कृपा से तुझे तेरे कष्टों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। जा बेटी, तेरा इतना सा प्रयास तेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति प्रदान करेगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता के जीवन में आशा की नई किरण फूट पड़ी। वो बड़ी ही बेसब्री से कामदा एकादशी की प्रतीक्षा करने लगी। तदनंतर रामनवमी के 2 दिवस पश्चात कामदा एकादशी का पर्व आया। उस दिन ललिता ने महर्षि के कहे अनुसार व्रत का पालन किया, जिसके पुण्यफल से ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। तदनंतर वे दोनों सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर एक बार पुनः पहले की तरह विहार करने लगे और अंत में विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तो दोस्तों, ये थी कथा कामदा एकादशी की। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।